वेलकम टू स्टडी इकोनॉमिक्स। आज हम एजुकेशन सिस्टम इन ओडिशा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट ओडिशा में एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल के समय कैसा था और इसका ओडिशा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड फाइनली कब फीमेल एजुकेशन का प्रोग्रेस हुआ। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। अठारह में ओडिशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। However, it positive impact that ओडिशा with the spread of English education, जो चार्टर एक्ट 1813 के पास होने से हुआ था। अब समझते हैं चार्टर एक्ट 1813 क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो कि यूरोप में फ्रेंच एलाइज ने ब्रिटिश गुड्स को इंपोर्ट करने में मना कर दिया था, क्योंकि उनका डिमांड था कि एशिया में ट्रेड करने के लिए उन्हें भी हिस्सा दिया जाए, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली और एकाधिकार सिस्टम है उसे बंद किया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में बाकी कंपनियां भी अपना ट्रेड शुरू किया, बट अंडर ए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम दैट विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट ट्रेड इन इंडिया। 19th सेंचुरी के ब्रिटिश रूल के कारण ओडिशा में वेस्टर्न एजुकेशन का विस्तार हुआ था। व्यक्तिगत रूप से विलियम कैरी, जो बैप्टिस्ट मिशनरी में शामिल हुए थे, वो बंगाल के कई हिस्सों में स्कूल खोले थे। 1822 में पहली बार ओडिशा के कटक और बालेश्वर में बीपल्स ने स्कूल ऑर्गेनाइज किया। बैप्टिस्ट क्रिश्चियन मिशनरी को ऑन May 26, 1913 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन मिली। नाउ द एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दैट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1835 में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए थॉमस मैकॉली कमीशन को नियुक्त किया। थॉमस मैकॉली रिपोर्ट फेमस एज मैकॉली मिनट्स। इस रिपोर्ट में लॉर्ड मैकॉली ने कहा कि भारत में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और अन्य किसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट व्यू ए स्कूल में केवल अपर क्लास और मिडिल क्लास ही आ सकेंगे, फिर ये लोग आगे चलकर बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। दिस थ्योरी इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसीलिए पुरी में 1838 और कटक में 1841 को इंग्लिश स्कूल का ओपन हुआ, बट स्टिल देयर वाज नो सच प्रमोट फीमेल एजुकेशन इन ओडिशा। फिर चार्ल्स हुड की वुड्स डच पास एजुकेशन 17 जुलाई 1854 के समय में देखा गया, दैट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, भारत में एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली इन्वॉल्व इन स्कूल बट ऑल्सो इट शुड बी इन यूनिवर्सिटी लेवल, व्हिच इज इन बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। इसीलिए भारत के मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी भी खुली गई। इसी तरह 1868 में कटक जिला स्कूल को कन्वर्ट किया गया एज कॉलेजिएट स्कूल में। फिर 1881 में रेवेंसा कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट बना। ओडिशा से उत्कल गौरव मधुसूदन दास पहले ओडिया थे जो कि LMS इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1817 को ग्रेजुएट हुए। इसी तरह दुर्गाचरण साहू रेवेंसा कॉलेज में पहले ग्रेजुएट किए थे। एंड फिर फाइनली लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बालेश्वर में जनाना स्कूल किया गया। The system of early marriage, caste system and poverty are barrier for the progress of female education in Odisha. फिर 1908 में मधुसूदन दास और उनकी बेटी ने कटक में गर्ल्स हाई स्कूल बनवाया। So this is all about education system in Odisha during British rule. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.